सारा राउंड हो गया। ये पंखा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन करिए, ओपन करिएगा शीट को। कल आपकी क्लास हाँ तो कल आपके मॉर्निंग में 3 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगा से अरे आप ऐसे होती पर खत्म हो गया कल आपके इसमें खत्म हो जाए ऐसे सोच रहा था कल का क्या था मजे मारूंगा, कल भी क्लास कोई नहीं, 10 से 1 तो सही है, ज़्यादा बड़ी बात है। चलिए आवाज हम लोग करते हैं बात स्विमिंग पूल चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी टॉपिक समझने शीट लेकर आया। ठीक है, अब देखो उसमें सबसे पहली लाइन जो लिख रखी है वो आप लोगों ने पढ़ रखा था डिफरेंशिएबिलिटी का। सबसे पहला पॉइंट ही हमने डिफरेंशिएबिलिटी में यही पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon इस एक्सप्रेशन को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और इनिशियो मेथड। मैंने बहुत सारी जगह पे कुछ चीजें छोड़ दी कि नहीं लिखी है ताकि आप क्लास में सुने और खुद लिखें। जैसे इस एक्सप्रेशन के यहाँ पर आप बॉक्स बनाकर सामने लिखेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एबी इनिशियो मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एबी इनिशियो मेथड। उसके बाद अब एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कभी भी कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे आपने 10x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है सेक स्क्वायर, वो आएगा किससे इसी से 100%। कोई भी क्वेश्चन हो, हम आपको प्रोडक्ट रूल आता है सबको, एक पर रखते दूसरे को करते दूसरे को रखते पहले को करते, यही है। लेकिन इसका प्रूफ कि हमने यही नियम बनता है, ये इसी तरीके से डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट रूल, कैसे हुआ वो भी हम इसी की मदद से निकालेंगे। तो अभी मेरे पास सामने 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, fx = 10x। अब इसका सबको पता है f' क्या आएगा sec स्क्वायर x। तो अब क्या करने वाले हैं, f' x लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x plus h minus tan x upon h। अब आपको पता है tan a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a minus tan b अपॉन में 1 plus tan a tan b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉन वाला 1 plus tan a tan b को यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। इससे फायदा क्या होने वाला है अब देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan a minus tan b, ये रहा, तो वो क्या बनेगा 1 plus tan a tan b into tan a minus b, तो x plus h minus x, h हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है h, तो हमारे पास ये वैल्यू 1, ये x टेंड्स टू क्या हो रहा था 0, ये 0, तो क्या बचेगा 1 plus tan स्क्वायर x, जो कि लिखने में पूछते हैं। आपकी लास्ट क्लास कब आ रही है, सैटरडे को? हाँ तो कल एक काम करना, कल आपकी क्लास है मेरी आपके बैच में या नहीं? अच्छा कल छुट्टी ही है आप लोगों की, ओके ठीक है ठीक है, हो जाएगा। परसों आइए तो परसों 2 बजे बुला लेता हूँ ना।
भाई किसी के टेस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, परसों तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और परसों आपकी मेरी क्लास ये भी सही बैच कल की है कि नहीं एक्स्ट्रा क्लास? कल की है कि नहीं एक्स्ट्रा क्लास? अरे वाह, ऐसा में तो मेरी परसों मेरी क्लास थी, काम बढ़िया हो गया। देख आज ऐसा नहीं भी नहीं दिया थे। चलिए अगला है e की पावर 2x है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2x plus 2x minus e की पावर 2x upon h। अब एक बार ये लिमिट हम निकाल किसमें रहे, लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू किसके लिए कर रहे हैं हम, h टेंड्स टू 0, मतलब हम लिमिट किसके लिए चेक करेंगे, h के लिए। यहाँ पे x क्या हो गया आपके कांस्टेंट, इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर e की पावर 2x बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 2x minus 1 upon h, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, therefore f dash x कितना आ जाएगा 2 e की पावर 2x। f dash x लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x plus h minus ln x upon h, लिमिट h टेंड्स टू 0 log m minus log n लगा सकते हो, ln 1 plus h upon x upon h। तो यहाँ पे लिमिट लगाने के लिए क्या करोगे, जैसे अपन स्टैंडर्ड लिमिट थी यहाँ पे h upon x upon x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर क्या आ गया। Are you aware about the IBM? मास का क्या? ये मास पीछे खड़े होके आगे इस पोर्टल में मास का क्या के बारे में नहीं जानते? जो नहीं जानते वो जान लो। We have already pasted the notice on the notice board. Okay? You need to fill the form online. Specify the last date for the form filling. Still we have 1 month, 1 day for the form filling. Date of examination will be 6th of September and form charges are 100. Okay? So to fill the form accordingly, just need to go to the website. For the syllabus also you need to go to the website. Otherwise you can contact your master. Okay? Sir, बता दीजिए और form भी बता दीजिएगा। नोट कर लीजिए अपना। ये कुछ मिल जा सकता है। बहुत देखे बोलते तो भी मेरे को समझ नहीं आया, इतना बात बोल के कि मैंने कहा बढ़िया मैं आपको हो गया चले जाता हूँ। ब्रेक कितना है मैडम बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि रट के आएंगे और आके बोल दिया, मुझे तो ऐसा लगा मुझसे बोली थी जल्दी। क्या बोल रहे चलिए फोर्थ। अब आते हैं अगला हेडिंग, आपको देखो आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट ग्रुप। बड़ा जल्दी लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अच्छा प्रोडक्ट ग्रुप
देखिए प्रोडक्ट रूल से पहले आपको एक और बड़े पेज पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और ऑप्शन के आपको याद भी होंगे। sin x का cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर है, ये सब याद होगा। इसमें जो दो में याद रखना है, जो गलती होती है वो माफ कर लीजिए। एक तो a की पावर x का फिर क्या है, अब की वैल्यू तेरे में बाकी जो किसी और को बोल देता a की पावर x का a की पावर x ln। एक तो ये याद रखना है, ये गलती होती है इसमें। और ये के लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया है log x बेस 10 का। जब log x बेस 10 या x बेस a कुछ भी ले लो a, मतलब ln x का तो 1/x होता है, वो सबको पता है। लेकिन log x बेस 2 है, log x बेस 3 हो, log x बेस 10 हो, अदर देन बेस e हो, उसका डिफरेंशियल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो ध्यान रखना। 1/x log 10 या 1/x ln a, ठीक है। मतलब अगर आपसे मैं कहूं log x बेस 2 का डिफरेंशियल, तो आप इसको केवल 1/x नहीं लिखोगे, वापस क्या लिखोगे 1/x ln। क्लियर? बस ये थोड़ा सा ध्यान। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और फिर उसके बाद है क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये तीनों रूल पहले समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन इसके आगे। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा कि एक फंक्शन आपको गिवन है px और gx। gx है qx, gx ठीक, px है fx है आपका px into gx। अब क्वेश्चन ये कहता है आपसे, मतलब प्रॉपर्टी, कि आपको f(x) निकालना है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था f(x) निकलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो सर इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, बिल्कुल। याद कीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 p of x plus h g of x plus h minus px gx whole upon h। f(x) is equals to limit x tends to 0 p of x plus h g of x plus h। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया px g of x plus h, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं इतना ही क्या कर दूंगा, ऐड भी कर दूंगा। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर दिया। माइनस px gx, इसके नीचे भी x लिख दो, इसके नीचे भी x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, gx, तो मैंने gx कॉमन लिया, gx plus h कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, px plus h minus px upon h, वो क्या होता है p dash x, ये तो अपन ने लिखा है f of x plus h minus f of x upon h, f dash x होता है। तो यहाँ पे p of g of x plus h को कॉमन ले लिया, p of x plus h minus px upon h, तो वो क्या हो जाएगा p dash x प्लस इन दोनों में कॉमन कौन सा है px, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है g of x plus h minus gx upon h, अब वो क्या है g dash x, तो यहाँ पर g dash x। और h tends to 0 करूंगा तो ये वाला टर्म ऐसे हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा f dash x equals to gx p dash x px p dash x। ये तो प्रोडक्ट रूल कहता है अपना। अब दूसरा है, ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया। दूसरा देखिएगा क्वोशिएंट रूल। क्या दिया मैंने आपको, f(x) gx upon px। gx upon px। अब इसको करने के तरीके दो हैं, अब दो तरीके दोनों में बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं सिर्फ प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया बात। यूज हमारे इतना नहीं आएगा, हमारे दूसरे में ये फॉर्मूले यूज आएंगे कि प्रोडक्ट रूल लगाना है, आपको बस आना चाहिए। देखो मेथड 1 है जो हमारे लिए इजी होता है, f(x) को gx और px की पावर माइनस,
क्या लिख दिया px की पावर माइनस। तो अब अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो क्या लिखोगे gx माइनस px की पावर माइनस 2, माइनस में आगे आ गया px की पावर माइनस 2 और px का भी तो करोगे p डैश x प्लस gx का क्या करोगे g डैश x और px की पावर माइनस। अब इन दोनों को अपॉन में लिख दो और एलसीएम ले लो। एक बार मैं लिख भी देता हूँ फिर आपका आइडिया भी लग जाएगा। एलसीएम लूंगा और मेथड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड मेथड जो कि बिल्कुल हमेशा पॉसिबल है कि ये सॉल्व होगा। ये लिखा अपॉन में एलसीएम ले लो। अब आगे क्या करोगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और जो मैंने प्रोडक्ट में किया है वही आपको यहाँ करूँगा ऐड एंड सबट्रैक्ट px into gx। अब ध्यान से सुन लो मैं लिखूंगा कब ताकि आपको कब लिखना पड़ेगा gx plus h into px। अगर मैंने इसको सबट्रैक्ट किया इसमें से तो कॉमन क्या निकलेगा px, ब्रैकेट में क्या बचेगा px कॉमन आएगा gx plus h माइनस cx अपॉन इस h को ऊपर किसका देंगे तो वो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा g डैश x। डिफरेंशिएबिलिटी में ये सीखना पड़ेगा। फॉर्मूले का नेगेटिव ये लगा दिया। अब इसमें फॉर्मूले का नीचे लगाओ, इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, अभी कौन सा बाकी है ऐड। तो जब मैं इसके साथ इसको ऐड करूंगा तो कॉमन क्या लूंगा gx और कौन सा gx नेगेटिव तो बचेगा क्या px plus h माइनस px अपॉन h तो वो हो जाएगा p डैश x होल अपॉन ये h तो ऊपर शिफ्ट हो गया x यहाँ जीरो करोगे तो ये px और ये px px स्क्वायर। दोनों क्लियर है। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन और तीसरा है चेन। बस ये तीन रूल खत्म करके फिर आपको काफी सारे क्वेश्चन से वही करते हैं। चेन ध्यान दीजिएगा चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम भी बहुत सारी जगह आएगा। देखो चेन रूल के लिए सबसे पहले मेरे को बताओ मैंने y इक्वल्स टू क्या लिखा है f ऑफ t, p इक्वल्स टू आई थिंक g ऑफ p और p इक्वल्स टू h ऑफ x। ये क्वेश्चन है सही बात। अब आपसे क्वेश्चन ने डिमांड क्या करा है देखो dy by dx। सर कैसे निकालोगे जब फंक्शन ही t में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया यही चेन रूल का कांसेप्ट है। हमने इसको पहले किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करा d के, तो इसको किसके रेस्पेक्ट अब मल्टीप्लाई क्या कर दिया dt by dp और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया dp by dx। तो एक तरीके dt dt गया dp dp गया बचा क्या dy by dx। तो मैंने पहले dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा फिर मैंने dp से मल्टीप्लाई डिवाइड करा उसको इस तरीके से अरेंज करा कि ये क्या दे रहा है हमारे को dy by dx। अब इस पर
dy by dt कितना आ जाएगा बेटा f dash t, dt by dp g dash p और dp by dx h dash x। अब मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ dy by dt f dash क्या लिखा हूँ t। अब मैं t नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन x में चाहिए। p की जगह क्या लिखूंगा g of p और p की जगह क्या आ जाएगा hx। तो g h x g of hx। अब यहाँ पर क्या बेटा dt by dp g dash p g dash hx और लास्ट में h dash x कोई दिक्कत। और इस इक्वल टू में यहाँ पर हमने कहा आपसे कि आप इसका चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट करो। अब इसको समझना क्या किया हमने, तीन फंक्शन थे f, g और h। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट कौन से फंक्शन को करेंगे, बाहर वाले। अंदर कुछ भी लिखा हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर सबसे पहले मान लो यहाँ लिखा है tan, यहाँ लिखा है sin, यहाँ लिखा है cos, tan sin cos और यहाँ x लिखा है, तो उसके लिए tan का सबसे पहले क्या करोगे डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। अंदर वाले मेटेरियल को ऐसा कैसा लिखते हैं, समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट में अंदर घुस चुके हैं, इसका हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है, तो अब किसका करेंगे sin, तो वो cos में जाएगा और cos के अंदर वाले मेटेरियल को वैसा का वैसा। और लास्ट में लास्ट जो अंदर वाला फंक्शन है cos x, उसका डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे अपन माइनस। समझ में आ गई। एक चीज मैं बताना भूलिए, उसमें सेकंड पेज का उसमें देखो जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसको ओपन करो, उसमें लास्ट सिंबल देखो। एक बार आप देखो, मैं एक बताता हूँ dy by dx y का ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, या फिर dy by dx fx का, इसको भी तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x y dash y1 d1 fx, ये सारे तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट होगा, d2y over dx स्क्वायर, या फिर dy by dx ऑफ, या तो लिख दो f dash x या लिख दो आप d2 over dx स्क्वायर इसका fx, सॉरी हाँ ठीक है ना, सही, या फिर f डबल डैश x या फिर डबल डैश y का y2 d2। नॉर्मली ये तो एक दो जगह मेरे को दिखा था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये अपने कहीं दिखते नहीं। जनरली जो आपको मिलेगा एक तो ये और समझ आ गया, और मैंने इसीलिए लिख के दिया ताकि कंफ्यूज ना हो सारे तरीके। अब ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 2 3 4 5 6 ये सब कहलाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मतलब dy by dx, और फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जितने भी करेंगे हम उन सबको हम क्या कंसीडर कर देते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये तो आपको मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इसको तो जरूरत ही नहीं लिखने की। लिखो बराबर गलती हुई कट करना है, गलती कट करना पड़ेगा इसको।
यार अभी अभी जल्दी करो। ध्यान दीजिएगा। 4 देखिए आपको fx दिया हुआ है, fx gx hx ये गिवन क्वेश्चन है। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? fx gx h dash x प्लस fx hx g dash x प्लस gx hx f dash x कर दिया आपने डिफरेंशिएट। अब क्योंकि 2 को बाहर रखोगे 1 को करोगे। अब उसने कहा x इक्वल्स टू x नॉट पर कुछ वैल्यूज गिवन है, तो आपने क्या किया, हर जगह x की जगह क्या लिख दिया, x नॉट। सही बात। अब आपको कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल F डैश x नॉट आपको दिया हुआ 21 टाइम्स ऑफ fx नॉट gx नॉट hx नॉट, ये गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब आइए इधर h डैश x नॉट आपको क्या दे रखा है, k hx नॉट दे रखा है। इस तरीके से g डैश x नॉट में भी कुछ देकर gx नॉट लिख रखा होगा, और f डैश x नॉट में भी इसी तरीके से कुछ लिख रखा होगा। तो आप ये देखो सब में से कॉमन क्या आ रहा है, fx नॉट gx नॉट hx नॉट। ब्रैकेट में क्या कॉमन है, k माइनस 7 ये गया, तो वैल्यू है दोनों। इस fx में जब x नॉट रखोगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी बची। फिफ्थ क्वेश्चन, y क्या गिवन है आपको, sin cos ln। अब इधर ध्यान देना, अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
10 तक मैं करवा रहा हूँ, सुन लो एक बार ध्यान से, 5 मिनट दूंगा फिर लिख लेना। 3 टर्म्स और इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा cos। अब क्या लिखेंगे cos ln en, बोलो सही बात। ये आपने किसका डिफरेंशिएशन किया साइन, अब किसका करोगे क्या होगा याद। अब साइन कॉस का निपट गया, ln का करना है, उसका क्या हो जाएगा 1 बाय। अब ये नेचुरल लॉग का भी हो गया। अब फिर अपन अंदर और गए, बचा ये एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सबका आगे का 6 क्वेश्चन बोलो। यहाँ कौन कौन से नियम लगेंगे, प्रोडक्ट टू एंड तो dx sin e x square plus cos x upon x, ये हमने किसका कर दिया ln x का। अब आइए इसमें ln x को तो बाहर रखा, sin का किया cos, बोलो अब क्या करेंगे डॉट आगे क्या e की पावर x स्क्वायर प्लस cos x, e की पावर x का भी e की पावर x होता है। अब आगे मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा 2x माइनस समझो आगे क्लियर। 7 क्वेश्चन बोलो। sec x प्लस कौन सा रूल लगाओगे कोशेंट रूल, ठीक है, लेकिन वो बेवकूफी वाले काम नहीं करेंगे। पहले हम इसको sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो sec x प्लस tan x माइनस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ऑल अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं sec माइनस tan sec प्लस tan, तो sec प्लस tan कॉमन ले लो, sec x प्लस tan x 1 माइनस sec x प्लस और यहाँ पे भी 1 माइनस sec x प्लस tan x ही बच रहा है। तो बचा क्या y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x, डिफरेंशिएट कर दो dy बाय dx। sec x का क्या होता है sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x, तो कॉमन क्या आएगा sec x। कोई दिक्कत 8 बोलो 4 बराबर। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसके भी फैक्टर पहले करो। कोशेंट रूल लगाने में तो बहुत टाइम समय लग जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन छोटा नहीं है और उसको सॉल्व करके जो लाना है वो इतना सा है, तो इतना बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो समय लगता है वो सिर्फ मजदूरी वाला काम है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो इधर, अगर आपने इसको 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है x स्क्वायर, आगे देखा होगा कि ये इसका फैक्टर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो आपके पास ये और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ से dy बाय dx किसके बराबर आ गया क्लियर 9 बोलना
इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स को क्या ले सकते हो आप पाई बाय 2 बताइए अपने को ये पाई बाय 2 होता है। तो जब ये पाई बाय 2 हो जाएगा तो क्वेश्चन रूल लगाने की बीमारी खत्म हो जाएगी। पाई बाय 2 को अपन क्या लिख देंगे 2 बाय पाई tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x। इसका dy बाय dx निकालेंगे तो 2 बाय पाई tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर। और बीच में क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। अब उसके बाद क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कुछ एक चीज देखी है, आपको अब की बार वैल्यू चाहिए 1 तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या होगा क्लियर है। और उसके बाद एक और भी पैरामीटर f2x कितनी फॉर्म है इसको कर ना उसके बाद एक और है। चलो फिर काम तो पहले ये लिख लो बात कितना
sec x plus tan x इसका क्या होगा sec x plus tan x sec x minus tan x, तो sec x plus tan x क्या यहाँ वही बचेगा डन। tan पर 11 ध्यान देना कर लो इसको ऊपर। ये tan पर 11 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। f2x f dash x f over dash, आपको f of 2x मैंने एक कहा कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी है n, तो f dash x की डिग्री कितनी हो जाएगी n minus 1 और f डबल डैश x की डिग्री कितनी हो जाएगी n minus 2, तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने ऐड n minus 2, n की वैल्यू कितनी आ गई। अब सर ये ऐड क्यों करा, तो देखो अगर आपने क्यूबिक इक्वेशन ली कोई ax क्यूब समथिंग कुछ, तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2ax स्क्वायर समथिंग कुछ आ जाएगा और मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, और जब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो 6ax समथिंग कुछ आ जाएगा। तो जब मैं इसकी हाईएस्ट और इसकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम होगा, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3। तो क्यूबिक की कंडीशन में जब ये आता है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, यहाँ डबल और यहाँ ट्रिपल होता है, n की वैल्यू 5, n डबल डैश में n minus 2, ट्रिपल डैश में n minus 3, तो n की कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाती 5 डिग्री। तो n कभी दे नहीं रखा उसने, लेकिन आपको निकालना आ गया कि भैया n कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगा। अगर आपने एलसीडी का मॉड्यूल किया होगा तो 3a में कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर gx लिखा होगा और उस gx को फाइंड करने के लिए fx upon gx में fx में x क्यूब की इक्वेशन थी और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में वो 0 को जा रहा है, सॉरी x क्यूब से अपॉन में gx है और वो इंफिनिटी में इंफिनिटी को जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर gx भी x क्यूब होगा तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा। अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि न्यूमरेटर में x क्यूब की एक्सप्रेशन है और नीचे gx है, बस उसने ये जरूर कहा है कि gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट कितने डिग्री का होगा उसने जजमेंट नहीं दिया, नहीं पता कि ये कितने डिग्री का होगा। फिर आपने ये देखा कि उसने कंडीशन ये दी कि अगर x को इंफिनिटी टेंड कराते हो तो वैल्यू इंफिनिटी को जाती है, लिमिटिंग वैल्यू। तो एक बात बताओ कि अगर gx भी x क्यूब का हो गया तो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर बराबर लोएस्ट पावर दोनों की बराबर है, उसी से डिवाइड कर दोगे या हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट बच जाएगा। दूसरी बात
और x क्यूब भी हाईएस्ट क्यूब हुआ क्योंकि ये क्यूबिक है, पावर कम होती जाएगी, ये भी क्यूबिक है, पावर कम होती जाएगी बाकी की। x क्यूब से डिवाइड करने में फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इनफिनिटी। अगर नीचे x की पावर 4 की टर्म हुई तो 0 को चला जाएगा, वो भी गलत। बचा क्या ऑप्शन हमारे पास? क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैक्स कंडीशन क्या है इसकी? क्वाड्रेटिक। तो हम सॉल्व करते समय gx को क्या मान के चलेंगे? ax² bx + c। फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर gx आपको मिल जाएगा। कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि gx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ gx एक पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन ने बोला। तो ये ही तरीके होते हैं कि हम पता करें कि gx कितने डिग्री का है। और अगर क्वेश्चन ये कहते gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, तो किसी भी डिग्री का हो सकता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लीनियर ले लो, लीनियर ले लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जो आंसर लीनियर से आया वही क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सबसे वही आएगा, क्योंकि वो एनी डिग्री का बहुत बात करता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब देखो क्वेश्चन कर देता हूं पूरा। क्वेश्चन ने कहा fx, अच्छा 3 डिग्री तो हमने fx मान लिया ax³ bx² cx + d मान लिया। तो f of 2x ये पूरा उसके बराबर, तो 2x यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? 8ax³ 4bx² 2cx + d = 3ax² 2bx + c * 6ax + 2b। अब आप यहाँ पे 8ax³ 4bx² 2cx + d ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 18a²x³। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6ab, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12ab, तो टोटल कितना हो गया? 18abx स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को इन दोनों करोगे तो 4b² + 6acx + 2b। ठीक है, अब उसके बाद आप अब कंपेयर करोगे। कंपेयर मतलब इधर के कोएफिशिएंट इधर से कंपेयर करो, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर है मतलब x³ के कोएफिशिएंट से कंपेयर करा तो a की वैल्यू 0 और 4/9 है। ये वाली एक्सेप्टेड है और ये वाली रिजेक्टेड। कारण अगर a ही 0 हो गया तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होने के बाद वो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो रहेगी नहीं। वो क्वाड्रेटिक बने, लीनियर बने, कांस्टेंट हो जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। x² की बात करें तो कोएफिशिएंट क्या है? 4b = 18ab, 4b = 18ab। अब a तो हमने ऊपर से फाइनल कर दिया, कितना? 4/9 ही लेना है, तो यहाँ 4/9 लिखो आप, 8b। अब 4b = 8b मतलब क्या होगा? 4b = 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x के कोएफिशिएंट पर बात करोगे तो 2c = 4b² 6ac, c भी क्या आ जाएगा? 0। और कांस्टेंट की बात करोगे तो d = कितना आ रहा है? 2bc, तो b भी कितना आ रहा है? 0। तो fx क्या आ रहा है आपका? 4/9x³। बेटा आप ये बताओ कि अगर आप इसमें x की पावर 5 की कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, उसको डिफरेंशिएट इज इक्वल टू, अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते या एक बार करते, चलो एक बार, तो यहाँ पे x4 की डिग्री के बाद कुछ एक्सप्रेशन बचता जाएगा,
और एक बार और कर दूंगा तो x क्यूब के साथ बचता जाएगा। अब इन दोनों पॉलिनॉमियल का मल्टीप्लाई करोगे ना कितने डिग्री के पॉलिनॉमियल बनेगा? 7। समझ में आ गई बात? तो हमने n माना, इसकी n माइनस और n माइनस 2 को जोड़ दिया। इसलिए बता रहा था कि n माइनस और n माइनस 2 कैसे कर, ये तो गलत, ये तो इसीलिए तो डिग्री 5 आएगी ना या डिग्री 3 आएगी ना। Next. Next. y क्या देते हैं? अब इसको समझिएगा, अपन लाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देख समझना इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इस रूट को अंदर में लिखा हुआ है उसको 1/2 पावर में लिखा। तो log ln नंबर की पावर 1/2 1/2 आ गया है। इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर तीनों में 2 आ गया। वो 2 को उधर ले 2y। इसको हमने लिखा x² x √ 1 + x² ln x + √x² + 1। कोई तकलीफ? अब इसको करो डिफरेंशिएट। 2y डैश, इधर तो 2y है तो 2y डैश इज इक्वल्स टू, ये हो गया बेटा 2x, ये हो गया आपका x। इसका डिफरेंशिएट क्या लिखोगे? 2 √1 + x² और x² का चेंज रूट से 2x। कोई दिक्कत? प्लस इसको बाहर रखेंगे, x का करेंगे तो 1 + x² प्लस नेचुरल लॉग का करेंगे तो 1/x + √x² + 1। जब इसका करेंगे तो 1 + 1/2 √x² + 1 और x² का कितना हो जाएगा?